हेलो दोस्तों, मैं हूं सुदीप और मेरा चैनल में डीजी बाई सुदीप में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे से अपना प्रिपरेशन कर रहे हो। तो जो टॉपिक हम लोग यहां पर कवर करने वाले हैं वो है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, जिसका एक्सरसाइज 10.1 का लेवल 1 मैं यहां पर फुल एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्व करूँगा। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोस। तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो स्टार्ट करने से पहले हम लोग को जो चीज़ जानना है, व्हाट इज़ ट्रिगोनोमेट्री। ओके, तो ट्रिगोनोमेट्री एक्चुअली बेसिकली होता क्या है। ट्रिगोनोमेट्री इज़ बेसिकली, ये डिराइव हुआ है एक ग्रीक वर्ड से, दो ग्रीक वर्ड से। तो एक तो हो गया ट्रिगोनो और दूसरा हो गया मेट्रॉन। ट्रिगोनो जिसका मतलब क्या है, ट्रायंगल्स, और मेट्रॉन जिसका मतलब हो गया मेजरमेंट। ओके, तो व्हाट इज़ ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री इज़ बेसिकली मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल्स। ओके, तो ट्रिगोनोमेट्री का मतलब हो गया मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल्स। अब ट्रिगोनोमेट्री का अगर कोई ट्रायंगल दिया हुआ है और उसका साइड्स, एंगल्स, ये सब हम लोगों को निकालने के लिए बोलेंगे, तो हम लोग निकालेंगे कैसे। तो उसके लिए हम लोग को जानना पड़ेगा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोस। ओके, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोस। तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोस बेसिकली होता क्या है, देयर आर एक्चुअली 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोस। ओके, वो क्या क्या है। तो मैं पहले एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। ओके, ये हो गया एक ट्रायंगल ओ ए बी। ओके, ओ ए बी ट्रायंगल का जो ये पार्ट है, ये परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, ये हो गया हाइपोटेनस, और ये ओ जो ट्रायंगल है वो ओ पे राइट एंगल है। ओके, ये एंगल के हिसाब से सारा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोस हम लोगों को निकालना है। ओके, तो देखो, जब मुझे ए एंगल के ऊपर बेस करके सारा ट्रायंगल का बाकी सारा साइड्स एंड एंगल्स मेजरमेंट करने के लिए बताया जाएगा, तो ए एंगल का जो डायरेक्ट ऑपोजिट जो साइड है वो परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, अगर मुझे मान लो ये जो एंगल है, अब मुझे बोल दिया कि ये तो आपने ए एंगल के हिसाब से बोल दिया, वो तो ऑलरेडी राइट एंगल है। अगर बी एंगल के हिसाब से मुझे अगर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोस कैलकुलेट करने के लिए बोलेंगे, तो ये जो बी है इसका जो डायरेक्ट ऑपोजिट साइड है, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। यहाँ पर देखो, ए का जो डायरेक्ट ऑपोजिट साइड था ओ बी हो गया था परपेंडिकुलर, लेकिन यहाँ पर देखो बी एंगल का जो डायरेक्ट ऑपोजिट साइड ओ ए है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो ये जैसे ही परपेंडिकुलर हो गया तो ये हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा हाइपोटेनस। ऐसे हम लोगों को निकालना है। अगर ए ट्रायंगल के बेसिस पे सारा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोस हम लोगों को निकालना है, तो इसका जो अपोजिट साइड है वो हो जाएगा परपेंडिकुलर, और अगर बी एंगल के हिसाब से अगर निकालना है तो उसका जो अपोजिट साइड है वो हो जाएगा परपेंडिकुलर। ये ध्यान रखना है, ठीक है, ये सारा मैथ्स में ये काम आएगा। ओके, अब स्टार्ट करते हैं। जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोस 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोस है वो क्या क्या है। तो जो 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोस है, मैं मान लेता हूँ मैं एंगल ए के हिसाब से निकालूंगा। ठीक है, तो जो 6 मैं मान लेता हूँ, जो पहला वाला है वो क्या है, वो है साइन ए। साइन ए, साइन ए का मतलब क्या है, साइन ए का मतलब है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। ओके, साइन ए का क्या मतलब है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। ओके, दूसरा क्या है, दूसरा है कॉस ए। कॉस ए का मतलब क्या है, बेस बाई हाइपोटेनस। ओके, और तीसरा टैन। टैन ए का मतलब कितना हो गया, परपेंडिकुलर बाई बेस। ओके, ये हो गया पहला 3 बेसिक रेशियोस। अब देखो, साइन ए का रेसिप्रोकल हो जाएगा। साइन ए को मैं उल्टा कर दूंगा, मतलब ये क्या हो जाएगा, 1 बाई साइन ए, तो ये क्या आ जाएगा, हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। और इसको हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक, कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से इसको बुलाएंगे, ये हो जाएगा कोसेक ए। तो साइन ए का जो रेसिप्रोकल है वो क्या है, कोसेक ए। ओके, सिमिलरली कॉस ए को हम लोग उल्टा कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हाइपोटेनस बाई बेस। तो ये कितना आ गया, इसको हम लोग कहेंगे सेक ए। ओके, अब जो टैन है, टैन को अगर उल्टा कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा बेस बाई परपेंडिकुलर, और इसका क्या हो जाता है, ये हो जाता है कॉट ए। ओके, तो ये जो 6 रेशियोज है ये हम लोगों को याद रखना है। ठीक है, अब एक चीज़ देखो, यहाँ पर जैसे साइन ए था और ये था कॉस ए, तो मैं क्या करता हूँ, मैं साइन ए को कॉस ए से डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, तो देखो क्या आ जाएगा, साइन ए का मतलब क्या था, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, और कॉस ए का मतलब क्या था, बेस बाय हाइपोटेनस। तो इसका मतलब क्या है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस डिवाइडेड बाय बेस बाय हाइपोटेनस इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस इंटू हाइपोटेनस बाय बेस। देखो ये चीज़ कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो ये जो परपेंडिकुलर बेस बाय बेस है, देखो ये टैन ए का वैल्यू का बराबर है। तो साइन ए बाई कॉस ए मतलब कितना आ गया, साइन ए बाई कॉस ए का मतलब आ गया टैन ए। ठीक है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, टैन ए। इसका मतलब क्या है, साइन ए बाई कॉस ए इक्वल्स टू टैन ए। ओके, अब मैं अगर ये साइन ए बाई कॉस ए को उल्टा कर दूँ, ये अगर कॉस ए बाई साइन ए इधर हो गया, तो इधर ये क्या हो जाएगा, 1 बाई टैन ए हो जाएगा। और 1 बाई टैन ए क्या है, रेसिप्रोकल। 1 बाई टैन ए देखो हम लोग यहाँ पर निकाले थे, 1 बाई टैन ए कितना आया था, कॉट ए। ओके, तो 1 बाई टैन ए कितना हो गया, 1 बाई टैन ए ये हो गया कॉट ए। तो साइन ए बाई, इसको हम लोगों को याद ध्यान रखना है, ये मैथ्स में हम लोगों को बहुत काम आएगा। तो साइन ए बाई कॉस ए कितना हुआ, टैन ए। कॉस ए बाई साइन ए कितना हो गया, कॉट ए। ये कैसे आ गया, समझ में आ गया। ओके, साइन ए का रेसिप्रोकल आ गया था कोसेक ए, कॉस ए का रेसिप्रोकल हो गया सेक ए। तो जैसे कि देखो, साइन ए का रेसिप्रोकल कितना आया था, कोसेक ए।
सिमिलरली कॉस ए का रेसिप्रोकल कितना आया था, सेक ए, और टेन ए का कितना आया था, टेन ए का रेसिप्रोकल आ गया था कॉट ए। तो मैं अगर साइन ए को कॉस इसका रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आएगा, साइन ए इंटू कोसेक ए इक्वल्स टू कितना हो गया, साइन ए इंटू कोसेक ए, मतलब देखो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन ए इंटू 1 बाई साइन ए, क्योंकि कोसेक ए तो साइन ए का रेसिप्रोकल है, तो देखो साइन ए कैंसिल हो गया और आ गया कितना 1। ओके, तो साइन ए इंटू कोसेक ए मतलब कितना होगा 1। ओके, सिमिलरली अगर मैं कॉस ए को सेक ए से मल्टीप्लाई कर दूँ तो कितना आएगा, कॉस ए इंटू सेक ए मीन्स 1 बाई कॉस ए। ओके, तो कॉस ए कैंसिल, मतलब आ गया कितना 1। तो ये तो हम लोग जानते ही हैं कि कुछ अगर हम लोगों को कोई नंबर्स दिया हुआ है, तो कोई नंबर्स या कोई एंटिटी दिया हुआ है तो उसको अगर रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो ये जो फार्मूलाज है ये हम लोगों को यहाँ पर याद रखना है। साइन ए इंटू कोसेक ए 1, कॉस ए इंटू सेक ए इक्वल्स टू 1। सिमिलरली टेन ए इंटू कॉट ए इक्वल्स टू कितना आएगा, 1 ही आएगा, क्योंकि कॉट ए टेन ए का रेसिप्रोकल है। ओके, तो ये हो गया बेसिक्स। इसी को यूज़ करके हम लोग अब ट्रिगोनोमेट्री करने वाले हैं। ओके, तो चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग वन ऑफ द 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज इज गिवन। ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ द अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। तो यहाँ पर जैसे साइन ए दिया हुआ है, हम लोगों को बाकी सारा निकालना होगा। जैसे साइन ए यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे 2/3 दिया हुआ है, तो हम लोगों को भी निकालना पड़ेगा कि कॉस ए कितना है, टेन ए कितना है, अब साइन ए का रेसिप्रोकल कितना है, मतलब कोसेक ए कितना है, सेक ए कितना है और कॉट ए कितना है। ठीक है, तो बाकी एक दिया हुआ है, बाकी 5 हम लोगों को निकालना है। ठीक है, तो ये हम लोग करेंगे कैसे, तो मैं एक आप लोगों को दिखा देता हूँ। ठीक है, 1-2 आप लोगों को दिखा देता हूँ। जैसे साइन ए इक्वल्स टू 2/3, और हम लोग क्या जानते हैं, साइन ए इक्वल्स टू क्या है, साइन ए इक्वल्स टू है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। ओके, तो इसी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2/3, तो इसका मतलब क्या हो गया, जो परपेंडिकुलर है वो हो गया 2 और जो हाइपोटेनियस है वो क्या है, वो है 3। तो देखो यहाँ पर परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस दिया हुआ है, एक ट्रायंगल का परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस जो है वो दिया हुआ है। परपेंडिकुलर जो है वो 2, हाइपोटेनियस है 3। तो बेस का वैल्यू हम लोगों के पास नहीं है, तो बेस कितना है ये पहले हम लोगों को निकालना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनियस अगर दिया हुआ है तो पाइथागोरस थ्योरम हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम है क्या, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेनस दिया हुआ है 3 स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना है 2 स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो ये हो गया 9, ये हो गया 4, ये हो गया बेस स्क्वायर। तो मतलब बेस कितना आया, बेस स्क्वायर इक्वल्स टू 9 माइनस 4 इक्वल्स टू 5। तो बेस कितना हो गया, बेस इक्वल्स हो गया √5। ओके, तो देखो अभी परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस तीनों का तीनों ही हम लोगों के पास है। ओके, तो परपेंडिकुलर कितना हो गया 2, बेस कितना हो गया √5 और हाइपोटेनस कितना हो गया 3। तो हम लोगों को अब बाकी जो 5 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोस है, साइन ए दिया हुआ है, कॉस ए कितना होगा, कॉस ए इक्वल्स टू क्या है, बेस बाई हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है √5, हाइपोटेनियस कितना है 3, कॉस ए निकल गया। सिमिलरली अब को टेन ए निकालने के लिए बताया गया है, टेन ए कितना है परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर यहाँ पर है 2, बेस कितना है √5 हो गया। अब कोसेक ए क्या मतलब क्या है, साइन ए का रेसिप्रोकल। ओके, तो साइन ए का जो रेसिप्रोकल है, साइन ए मतलब कितना था, साइन ए मतलब था परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। तो ये कितना हो जाएगा, हाइपोटेनियस बाई परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनियस यहाँ पर कितना है 3, परपेंडिकुलर कितना है 2, 3/2 आंसर आ गया। ओके, कोसेक ए का। सिमिलरली सेक ए का वैल्यू कितना है, सेक ए मतलब 1 बाई कॉस ए। तो मतलब क्या 1 बाई बेस बाई हाइपोटेनियस। तो मतलब कितना हो जाएगा, हाइपोटेनियस बाई बेस। तो इसका मतलब कितना आ गया, हाइपोटेनियस हो गया 3 और बेस आ गया √5। तो ये हो गया सेक ए। कॉट ए कितना है, कॉट ए मतलब 1/10 ए। 1/10 ए का मतलब क्या है, 1 बाई परपेंडिकुलर बाई बेस इक्वल्स टू कितना है, बेस बाई परपेंडिकुलर। तो बेस कितना है √5, परपेंडिकुलर कितना है 2, आ गया आंसर। तो ये एक रेशियो हम लोगों के पास दिया हुआ है, तो बाकी सारा हम लोगों को निकालने के लिए बोलेंगे तो ऐसे निकालना होता है। ठीक है, यहाँ पर जितना भी जैसे रेशियोज दिया हुआ है, जैसे कॉस से दिया हुआ है मान लो 4/5, इसका मतलब कॉस का मतलब क्या है, बेस बाई हाइपोटेनियस। मतलब यहाँ पर बेस और हाइपोटेनियस ये दोनों का वैल्यू दिया हुआ है, बाकी परपेंडिकुलर निकालना है, उसके बाद बाकी सारा रेशियोज जो है वो आसानी से निकल जाएगा। ऐसे करके यहाँ पर जैसे एक देखो कोसेक थीटा सिर्फ दिया हुआ है √10, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे। तो कोसेक थीटा जो बोल दिया गया है वो क्या है, वो है सिर्फ √10। तो इसका मतलब क्या है, इसका बेस में कितना है 1। तो कोसेक थीटा का मतलब क्या है, हाइपोटेनियस बाई परपेंडिकुलर। तो मतलब देखो यहाँ पर हाइपोटेनियस 10 दिया हुआ है और परपेंडिकुलर जो है वो क्या है, वो है 1। तो हाइपोटेनियस हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, बेस कितना है ये निकालना है। तो क्या फार्मूला पाइथागोरस थ्योरम हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। ओके, तो ये कितना आएगा, ये हो गया √10 स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इसका मतलब कितना हो गया 10 इक्वल्स टू 1 प्लस बेस स्क्वायर। तो बेस स्क्वायर मतलब कितना हो गया 10 माइनस 1 इक्वल्स टू 9। तो बेस इक्वल्स टू कितना हो गया √9 इक्वल्स टू 3। तो परपेंडिकुलर आ गया, बेस आ गया, हाइपोटेनियस भी आ गया,
तो इसका बाकी सारा जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है वो निकालना बहुत आसान है, ठीक है। एक अगर हम लोगों के पास दिया हुआ है तो उसके मतलब हम लोग बाकी सारा का सारा जो रेशियो है वो निकाल सकते हैं बहुत आसानी से, ठीक है। इसको लेके आप लोगों को सारा का सारा जो रेशियोज है यहाँ पर आप लोग कैलकुलेट खुद कर लो, ये बहुत आसान है, ठीक है। मैं आ जाता हूँ अब क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो बोला गया है इन ए ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। तो ए बी सी एक ट्राइंगल है, ये जो इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कौन सा एंगल राइट एंगल है, कौन सा एंगल के रिस्पेक्ट में ये निकालने के लिए बोला गया है, ये बहुत ध्यान में रखना है, ठीक है। ये क्या बोला गया है, ये एंगल, ये जो ट्राइंगल है ये बी एंगल में राइट एंगल है, ये जो एंगल है ये राइट एंगल है, ओके। तो अब आप ए और सी कहीं भी डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो यहाँ पर जो ए बी का वैल्यू है वो है 24 सेंटीमीटर, तो ए बी हो गया 24 सेंटीमीटर। जो बी सी है वो है 7 सेंटीमीटर, ओके। डिटरमाइन साइन ए कॉस ए। तो हम लोग जब क्वेश्चन नंबर 1 कैलकुलेट कर रहे थे हम लोगों के पास 2 वैल्यू दिया हुआ था, परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनस है, बेस है, किसी भी अगर 2 वैल्यू हम लोगों के पास है तो मतलब तीसरा वैल्यू हम लोगों को निकालना है। यहाँ पर जैसे देखो क्या दिया हुआ है, यहाँ पर जैसे हम लोगों के पास दिया हुआ है बी सी दिया हुआ है, बी सी क्या है, परपेंडिकुलर। हाँ, बी सी परपेंडिकुलर कब होगा, जब ये बी सी जो साइड है, ये बी सी साइड एंगल ए का जस्ट ऑपोजिट साइड है। तो मतलब अगर एंगल ए के रिस्पेक्ट में हम लोगों को निकालने के लिए बोलेंगे तो ये बी सी होगा परपेंडिकुलर। आया बात समझ में, बी सी इज़ परपेंडिकुलर, BC is perpendicular when we have to calculate with respect to angle A, ओके। तो BC परपेंडिकुलर कब आएगा, जब एंगल ए के रेस्पेक्ट में हम लोगों को निकालने के लिए बोलेंगे। तो यहाँ पर देखो पहला जो मत है वो एंगल ए के रेस्पेक्ट में ही साइन ए और कॉस ए का वैल्यू निकालने के लिए बताया गया है। तो अगर एंगल ए के रेस्पेक्ट में निकालेंगे तो हम लोगों का भी जो परपेंडिकुलर है वो क्या है 7, बेस क्या है 24, हाइपोटेनस हम लोगों के पास दिया नहीं है तो हाइपोटेनस हम लोग निकाल लेते हैं। हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर मतलब 7 स्क्वायर, बेस स्क्वायर कितना है 24 स्क्वायर, ओके। तो ये कितना आ गया 49 प्लस 24 स्क्वायर मतलब 576। तो ये टोटल कितना आ गया, इसको टोटल करेंगे तो आ जाएगा 625। तो हाइपोटेनस कितना हो गया √625 इक्वल्स टू 25। तो हाइपोटेनस का वैल्यू भी हम लोगों के पास आ गया। अब बोला है कि देखो साइन ए और कॉस ए का वैल्यू निकालने के लिए, साइन ए और कॉस ए का वैल्यू निकालने के लिए बताया गया है। तो साइन ए मतलब क्या है, साइन ए मतलब हो गया परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस और कॉस ए का मतलब कितना हो गया बेस बाय हाइपोटेनियस। तो ये कितना आ जाएगा, परपेंडिकुलर कितना है 7 बाय हाइपोटेनस है 25। सिमिलरली कॉस ए का वैल्यू कितना है, बेस मतलब 24 और हाइपोटेनस मतलब 25। तो ये आ गया फर्स्ट पार्ट का आंसर, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, क्वेश्चन नंबर 2 के सेक्शन 2 में देखो यहाँ पर निकालने के लिए बताया गया है साइन सी एंड कॉस सी। यहाँ पर जो एंगल हो गया वो चेंज हो गया, पहले एंगल ए था। तो मैंने क्या बताया था, जब हम लोगों के पास जिस एंगल के रिस्पेक्ट में हम लोगों को निकालने के लिए बोला गया है उस एंगल का जो अपोजिट साइड है वो हो जाएगा परपेंडिकुलर। मैं जैसे ये समझाया था एंगल ए का जो अपोजिट साइड है बी सी, यहाँ पर बी सी परपेंडिकुलर था, ठीक है। अब बोल दिया गया है कि एंगल सी के रेस्पेक्ट में, तो एंगल सी के रेस्पेक्ट में बी चेंज नहीं हुआ, बी राइट एंगल था तो वो राइट एंगल ही है, लेकिन पहले हम लोग एंगल ए के हिसाब से निकाला था, अब एंगल सी के हिसाब से निकालेंगे। ये था एंगल बी, ये हो गया ए, ये हो गया सी, ये था 7 और ये था 24, ओके। और ये आया था 25, ये ऑलरेडी हम लोगों ने कैलकुलेट कर चुके हैं। तो अब एंगल सी के रेस्पेक्ट में निकालने के लिए बताया गया, तो एंगल सी का जो अपोजिट साइड है 24, ये अब हो गया परपेंडिकुलर। तो अब परपेंडिकुलर कितना लिखेंगे हम लोग 24, अब बेस कितना लिखेंगे 7 और हाइपोटेनस जो था वो उतना ही था। परपेंडिकुलर और बेस सिर्फ एंगल के हिसाब से चेंज हो जाता है, यहाँ पर है ट्रिक्स, ओके। तो देखो अब हम लोगों को बताया गया कि साइन सी निकालने के लिए, तो साइन सी हम लोगों के पास ऑलरेडी ये तीनों वैल्यू दिया हुआ है ट्राइंगल का, तीनों साइड का तीनों जो वैल्यू है बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनस तीनों वैल्यू हम लोगों के पास है। तो साइन सी मतलब क्या होगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, मतलब परपेंडिकुलर कितना है 24/25। सो कॉस सी मतलब क्या है बेस बाय हाइपोटेनस, बेस कितना है, अब बेस हो गया 7/25, ओके। तो पहले देखो साइन ए का वैल्यू आया था 7/25, अब उसी वैल्यू कॉस सी में आ गया, ओके। कॉस ए का वैल्यू था 24/25, अभी साइन का वैल्यू हो गया। तो ऐसे चेंज होता रहेगा, ठीक है। आया बात समझ में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 3 में ये बताया गया है एक फिगर दिया हुआ है यहाँ पर, जिस फिगर का देखो हाइपोटेनस यहाँ पर दिया हुआ है, ओके। तो हम लोगों को बोला गया है कि फाइंड tan P एंड cot R, tan P और cot R दोनों एंगल डिफरेंट हो गया। तो P जब निकालेंगे तो इसका परपेंडिकुलर जो है वो कौन सा परपेंडिकुलर हो जाएगा, इसका जस्ट ऑपोजिट साइड मतलब QR। तो जब हम लोगों को tan P निकालने के लिए बोलेंगे, tan P मतलब क्या है, tan है उसका मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस ही है, तो लगा P एंगल के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर कौन सा है QR साइड, और बेस कौन सा है, बेस हो जाएगा QP साइड, ओके। यहाँ पर तो एक चीज़ देखो, यहाँ पर 13 दिया हुआ है, परपेंडिकुलर और बेस दोनों में से कोई एक यहाँ पर दिया हुआ है, ये जो थर्ड साइड है इसका वैल्यू नहीं दिया हुआ है। तो मतलब
कितना आ जाएगा, पहले हम लोग वो निकालना पड़ेगा हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये फॉर्मूला यूज़ करके। तो हाइपोटेनस स्क्वायर यहाँ पर कितना है 13 स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है 12, बेस कितना है ये निकालना है। तो 130, ये कितना हो गया 13 स्क्वायर मतलब 169, और ये हो गया 144 प्लस बी स्क्वायर, तो मतलब टोटल कितना आ गया बी स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आया 169 माइनस 144 इक्वल्स टू कितना हो गया 25। तो बी का वैल्यू कितना आया 5। ओके, तो अब जो थर्ड साइड था उस साइड का भी वैल्यू हम लोगों के पास आ गया, उसका वैल्यू कितना है 5। तो अब देखो tan P जब निकालने के लिए बोल रहा है, ये P एंगल का जो अपोजिट साइड है मतलब जो QR साइड है वो हो गया परपेंडिकुलर, तो मतलब ये कितना आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाई QP का मतलब कितना है 12, ये जो 12 है, तो ये tan P मतलब आ गया 5/12। अब बोला गया है cot R, अब एंगल कौन सा है R, तो R एंगल के रिस्पेक्ट में कौन सा परपेंडिकुलर होगा QP। ओके, क्योंकि R एंगल का जो अपोजिट साइड है ये हो गया परपेंडिकुलर। तो पहले तो दिया हुआ है cot P का मतलब क्या है, tan का जो वैल्यू है उसका जस्ट उल्टा, मतलब क्या है बेस बाई परपेंडिकुलर। tan था परपेंडिकुलर बाई बेस, cot हो गया बेस बाई परपेंडिकुलर। लेकिन यहाँ पर क्या कौन सा एंगल है R एंगल, तो R एंगल के रिस्पेक्ट में बेस कौन सा है, R एंगल के रिस्पेक्ट में बेस है QR, और परपेंडिकुलर कौन सा है, परपेंडिकुलर है जस्ट R का अपोजिट QP साइड। ठीक है, तो मतलब कितना आ गया QR का वैल्यू ऑलरेडी हम लोगों के पास है 5 और QP का वैल्यू है 12। अब देखो क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि इस tan P इक्वल्स टू cot R, इन दोनों का वैल्यू क्या सेम आया। देखो हम लोग देख सकते हैं दोनों का वैल्यू बिल्कुल सेम है, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, यस बोथ tan P एंड cot R आर सेम ना। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में देखो हम लोगों को क्या बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोगों को बोल दिया गया है कि साइन ए का एक वैल्यू दे दिया गया है, बोला है cos ए और tan ए का वैल्यू निकालने के लिए। ये तो बहुत ही आसान है, क्योंकि हम लोग जो पहले बता चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1 जब हम लोग कर रहे थे, तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 1 जब हम लोग कर रहे थे हम लोगों के पास साइन ए दिया हुआ है, हम लोग cos ए tan ए कैसे निकाला जाता है ये हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का रेफरेंस लेकर आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 का रेफरेंस लेके इसको आप लोग खुद सॉल्व करो। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 5 में देखो बोल दिया गया है 15 cot A इक्वल्स टू 8 फाइंड साइन ए एंड सेक ए। तो यहाँ पर दिया हुआ है 15 cot A इक्वल्स टू 8, तो इसको हम लोग ये 15 जो ये cot A के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड से अगर राइट हैंड साइड में जाएंगे तो ये हो जाएगा डिवीजन, तो ये cot A का वैल्यू आ गया। हम लोगों को निकालने के लिए क्या बताया गया है, साइन ए एंड सेक ए। ये भी जो है क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 का रेफरेंस लेके ये आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आ जाता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 6 में ये बताया गया है कि इन ए ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q। ओके, तो एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इस राइट एंगल ट्राइंगल का राइट एंगल जो है वो Q पॉइंट पे है। ठीक है, और P और Q कहीं पे भी आप डाल दीजिए, P और R कहीं पे भी आप डाल दीजिए, तो ट्राइंगल PQR ही आ गया। तो मतलब देखो PQ का वैल्यू यहाँ पर बोल दिया गया है कि ये 4 सेंटीमीटर है। ओके, RQ का वैल्यू बोल दिया गया है कि 3 सेंटीमीटर है, RQ जो है ये 3 सेंटीमीटर है। फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ साइन P, साइन R, सेक P, सेक R। ओके, तो पहले तो P और P एंगल के ये P एंगल के रिस्पेक्ट में जो वैल्यू हम लोगों को निकालने के लिए बताया गया है साइन P एंड सेक P, ये पहले हम लोग निकाल लेते हैं। तो हम लोग को देखो यहाँ पर 3 और 4 है, ये तीसरा साइड हम लोग के पास अवेलेबल नहीं है, तो हम लोगों को ये जो तीसरा साइड है वो जो RP है, RP क्या है, हाइपोटेनस है, और ये 3 और 4 में से कोई एक परपेंडिकुलर कोई एक बेस हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो अब देखो उससे फ़र्क पड़ता है, ये मैं गलत बोल दिया। तो जो ये जो ट्राइंगल है इसका जो QP और QR साइड है, ये जो देखो QR 3 दिया हुआ है और QP 4 दिया हुआ है, इन दोनों में से कोई भी परपेंडिकुलर कोई भी बेस हो सकता है। लेकिन जब हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो इनमें से कोई भी परपेंडिकुलर हो या कोई भी बेस हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर जो है मतलब कौन सा है, PR स्क्वायर हम लोग को निकालने के लिए बताया गया है। तो P स्क्वायर, अभी परपेंडिकुलर स्क्वायर कौन सा है, मैं मान लेता हूँ 3, यही परपेंडिकुलर है, और बेस क्या है 4। तो PR का वैल्यू कितना आया देखो, PR स्क्वायर इक्वल्स टू 9 + 16, तो इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 25। तो PR का वैल्यू कितना आ गया, √25, इसका मतलब क्या है 5। तो ये आ गया हम लोगों का PR का वैल्यू, जो थर्ड साइड दिया हुआ था उसका वैल्यू भी हम लोगों के पास आ गया। ओके, अब देखो पूछा गया है कि साइन P, सेक P। तो साइन P और सेक P मैं निकाल लेता हूँ। साइन P कितना है, साइन P हम लोगों के पास ये था ट्राइंगल, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया Q, ये हो गया P, ये हो गया R। तो P एंगल के रिस्पेक्ट में निकालने के लिए बताया गया है। तो मैं पहले ऑलरेडी बहुत बार बता चुका हूँ, जिस एंगल के रिस्पेक्ट में बताना ये पूछा गया है उस एंगल का जो अपोजिट साइड है वो हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर देखो साइन P में परपेंडिकुलर कौन सा है, 3, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस का वैल्यू कितना है 5। ओके, और क्या बताया गया है, सेक P क्या होता है, कॉस P का रेसिप्रोकल, कॉस का रेसिप्रोकल है, और ये मतलब कितना है, मतलब ये हाइपोटेनस बाई बेस। ओके, तो हाइपोटेनस किया कितना है यहाँ पर, हाइपोटेनस हो गया 5 और बेस कितना आ गया 4। ओके, अब जो नेक्स्ट अब ये तो साइन P और सेक P निकल गया। अब बोलो, आप पूछा क्या है, साइन R और सेक R। तो देखो साइन R और सेक R कैसे निकलेगा, तो ये साइन R मैं निकाल लेता हूँ। साइन R मतलब अब ये जो एंगल है
वो आर के रेस्पेक्ट में निकालने के लिए बोला गया है। तो ये हो गया पी क्यू आर ट्रायंगल। अब आर के रेस्पेक्ट में ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये 5, जैसा था वैसा ही है। अब ये आर के रेस्पेक्ट में जो परपेंडिकुलर है वो कौन सा है, क्यू पी, और पी क्यू ये हो गया परपेंडिकुलर। तो ये जो था परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर कितना हो गया 4 और हाइपोटेनस हो गया 5। सिमिलरली सेक आर मतलब सेक कितना होता है, हाइपोटेनस बाई बेस, तो हाइपोटेनस कितना है 5 और बेस कितना है, क्यू पी परपेंडिकुलर है तो मतलब आर क्यू हो गया बेस तो 3। तो ये हो गया आंसर। ओके, आ गया बात समझ में। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा गया है, देखो क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है कि cot थीटा इक्वल्स टू 7/8। तो इवैल्यूएट क्या क्या करना है, पहला जो था देखो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ये कैलकुलेट करना है। और दिया हुआ है cot थीटा का वैल्यू, cot थीटा वैल्यू दिया हुआ है। cot थीटा का मतलब क्या है, बेस बाई परपेंडिकुलर, क्योंकि tan थीटा है परपेंडिकुलर बाई बेस, तो cot थीटा उसका जस्ट उल्टा है, तो मतलब ये बेस बाई परपेंडिकुलर है। तो ये कितना था, बेस बाई परपेंडिकुलर है 7/8। तो हम लोगों के पास बेस और परपेंडिकुलर इन दोनों का वैल्यू दिया हुआ है, बेस है 7, परपेंडिकुलर है 8, हाइपोटेनस का वैल्यू हम लोगों के पास नहीं है, तो ये निकालना है। तो सेम पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम हम लोग अप्लाई करेंगे तो उसका वैल्यू कितना आ जाएगा, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो मतलब कितना हो गया 8 स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर मतलब 7 स्क्वायर, 64 प्लस 49। ओके, तो ये कितना आ गया, ये आ गया 3113। ओके, तो हाइपोटेनस का वैल्यू कितना आ गया, हाइपोटेनस का वैल्यू आ गया √113। तो परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस ये तीनों का तीनों हम लोगों के पास आ गया। अब हम लोग जो निकालने के लिए पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 1 में वो क्या था, वो था 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखो हम लोग अगर अलजेब्रिक कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे तो देखो ये 1 प्लस साइन थीटा का मतलब क्या है, a प्लस बी, ये देखो a माइनस बी, तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी हो गया, नीचे भी सेम a प्लस बी इंटू a माइनस बी है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या जानते हैं, a प्लस बी इंटू a माइनस बी का मतलब है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला में आ गया। सिमिलरली नीचे देखो, नीचे भी है वही a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो क्या आ गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, तो अब देखो ये कितना आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, तो अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मतलब साइन का वैल्यू कितना है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस इसका होल स्क्वायर, और 1 माइनस कॉस थीटा मतलब क्या है, बेस बाई हाइपोटेनस का होल स्क्वायर, तो मतलब कितना आ गया 1 माइनस परपेंडिकुलर का वैल्यू देखो कितना दिया हुआ है, परपेंडिकुलर है 8 और बेस है 7, तो परपेंडिकुलर है 8 मतलब ये 8/1 √113 इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस 7 √113 होल स्क्वायर। ओके, तो ये कितना आ गया वैल्यू आ गया 1 माइनस 64/113, क्योंकि 113 का स्क्वायर करेंगे √113 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर आ गया 7 का स्क्वायर मतलब 49 डिवाइडेड बाई 113। ओके, तो अब देखो ये कितना आ गया, ऊपर आ गया 113 माइनस 64 डिवाइडेड बाई 113 होल डिवाइडेड बाई 113 माइनस 49 डिवाइडेड बाई 113, ये 113 कैंसिल हो गया, ऊपर कितना आ गया, ऊपर आ गया 113 माइनस 64 डिवाइडेड बाई 113 माइनस 49, तो 113 से 64 माइनस करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 49 और नीचे आ जाएगा 64, तो ये हो गया हम लोगों का आंसर। ओके, तो अब क्या पूछा गया है, अब पूछा गया है कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट थीटा तो ऑलरेडी दिया हुआ है, कॉट स्क्वायर थीटा भी निकालना क्या बड़ा बात है, इसको स्क्वायर कर दो बस निकल जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्या दिया हुआ है, 3 cot a इक्वल्स टू 4, क्या दिया हुआ है 3 cot a इक्वल्स टू 4, तो इसका मतलब क्या है cot a इक्वल्स टू 4/3, तो cot a का वैल्यू हम लोगों के पास दिया हुआ है, तो tan a कितना आएगा, tan a जस्ट cot a का रेसिप्रोकल, मतलब ये कितना है 3/4 आ गया। अब देखो क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड का जो वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है ये राइट हैंड साइड के साथ मैच करेगा कि नहीं, ये हम लोगों को ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो हम लोगों को क्या है, पहले लेफ्ट हैंड साइड का जो वैल्यू है वो निकालना पड़ेगा। लेफ्ट हैंड साइड क्या है 1 माइनस tan स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड पहले निकाल लेता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड क्या है 1 माइनस tan स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर, तो इसका वैल्यू कितना आएगा 1 माइनस 3/4, ऑलरेडी tan का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, और ये कितना है 3/4 होल स्क्वायर। ओके, तो ये कितना आ गया, ऊपर है 1 माइनस 9/16 और ये नीचे भी आ जाएगा 1 प्लस 9/16, तो ऊपर आ गया 16 माइनस 9/16 डिवाइडेड बाई 16 प्लस 9/16, ये 16 और 16 कैंसिल हो गया, तो ऊपर कितना आया 7/25, तो राइट हैंड साइड का वैल्यू हम लोगों का आ गया। तो अब राइट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, तो राइट हैंड साइड का वैल्यू हम लोग अब निकालेंगे कि इसका वैल्यू कितना आता है। राइट हैंड साइड में दिया हुआ है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, तो हम लोगों को पहले क्या निकालना है cos a और साइन a का वैल्यू। cos a मतलब कितना है बेस बाई हाइपोटेनस होल स्क्वायर माइनस साइन कितना है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होल स्क्वायर। अब tan a का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है
क्या है 3/4। tan a कितना आता है, tan a इक्वल्स टू आ जाता है परपेंडिकुलर बाई बेस। तो मतलब हम लोगों के पास परपेंडिकुलर है, बेस है, लेकिन हाइपोटेनस नहीं है। तो हाइपोटेनस कैलकुलेट करना है, तो हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ जाता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो ये कितना आ गया, परपेंडिकुलर स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर मतलब 4 स्क्वायर। देखो 9 + 16 इक्वल्स टू 25। तो हाइपोटेनस कितना आया, √25 इक्वल्स टू 5। तो हाइपोटेनस का वैल्यू हम लोगों का आ गया। अब देखो पहला जो था बेस बाई हाइपोटेनस होल स्क्वायर मतलब क्या है, 4/5 होल स्क्वायर माइनस 3/5 होल स्क्वायर। तो ये कितना आया, 16/25 माइनस 9/25। तो ये कितना हो गया, 25 16 माइनस 9 इक्वल्स टू कितना हो गया, 7/25। अब देखो ये जो 7/25 वैल्यू राइट हैंड साइड का आया, ये देखो लेफ्ट हैंड साइड का जो वैल्यू था उसके साथ मैच हो गया। ओके, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि ये दोनों वैल्यू सेम आएगा कि नहीं। तो ये दोनों वैल्यू सेम आया, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आया। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो सिमिलरिटी क्या बोला गया है, tan थीटा इक्वल्स टू a/b। tan थीटा का वैल्यू दिया हुआ है a/b। तो ये हम लोग कैसे निकालेंगे, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। तो cos थीटा प्लस sin थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा माइनस sin थीटा। अब tan थीटा का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है और हम लोगों को ये निकालने के लिए बोला गया है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, पहला जो सम हम लोग किए थे, हम लोगों के पास tan थीटा का वैल्यू था, हम लोग परपेंडिकुलर और बेस हम लोगों के पास दिया हुआ था, हम लोग हाइपोटेनस निकाल के ये कैलकुलेट किए। ऐसे भी हम लोग ये कर सकते हैं, लेकिन ये क्या होगा, ये थोड़ा लेंथी प्रोसेस है। तो हम लोगों को शॉर्टकट में जाना है। तो शॉर्टकट में कैसे करेंगे, क्योंकि एग्जाम हॉल में हम लोगों को टाइम सेव करना रहता है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो ऊपर से cos थीटा को कॉमन ले लेते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर cos थीटा था तो ये 1 हो जाएगा, और यहाँ पर कोई cos थीटा नहीं था, तो मतलब ये जो जैसे ही हम लोग कॉमन लेंगे तो ये इसका नीचे आ जाएगा डिवीज़न में। सिमिलरली नीचे देखो cos थीटा कॉमन ले लिए तो क्या आएगा, 1 माइनस sin थीटा बाई cos थीटा। ओके, तो देखो कितना आया, ये देखो cos थीटा और cos थीटा कैंसिल हो गया, तो मतलब आया कितना, 1 प्लस sin थीटा बाई cos थीटा मतलब कितना है, tan थीटा। मैं पहले ही बता चुका हूँ। ओके, और ये क्या है, 1 माइनस tan थीटा। अब tan थीटा का वैल्यू a/b दिया हुआ है, मतलब क्या है, a/b, और ये हो गया 1 माइनस a/b। तो ये हो गया, ऊपर देखो कितना आया, ऊपर आया b प्लस a डिवाइडेड बाई b होल डिवाइडेड बाई b माइनस a डिवाइडेड बाई b, और ये b और b कैंसिल हो गया, तो मतलब आया कितना, b प्लस a डिवाइडेड बाई b माइनस a। ये हो गया हम लोगों का आंसर। ओके, tan थीटा का वैल्यू हम लोगों के पास दिया हुआ है, tan थीटा इक्वल्स टू a/b दिया हुआ है। तो हम लोगों का देखो परपेंडिकुलर कितना है a, बेस कितना है b, हाइपोटेनस कितना आएगा, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस स्मॉल b स्क्वायर। तो हाइपोटेनस कितना हो गया, √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ऐसे हम लोगों को, ऐसे भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखो परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस आ गया, तो हम लोग cos थीटा का वैल्यू कितना आएगा, cos थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा बेस बाई हाइपोटेनस मतलब स्मॉल b बाई √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सिमिलरली sin थीटा कितना आएगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस इक्वल्स टू a बाई √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब cos थीटा और sin थीटा का वैल्यू इस मैथ में हम लोग अगर पुट कर देंगे, जो हम लोग के पास दिया हुआ है cos थीटा प्लस sin थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा माइनस sin थीटा, ये अगर ये cos थीटा और sin थीटा का जो वैल्यू हम लोग का आया वो यहाँ पर पुट करके भी हम लोग ये मैथ्स कर सकते हैं सॉल्व। ओके, लेकिन जो पहले मैंने दिखाया वो है करना सबसे आसान है, ठीक है। तो ऐसे ही करेंगे तो हम लोगों का टाइम भी सेव होगा। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 9 खत्म। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो क्या बोला गया है, सिमिलरली जो पहला वाला मैथ्स था क्वेश्चन नंबर 9 का, वही दिया हुआ है थोड़ा घुमा के, 3 tan थीटा इक्वल्स टू 4। तो मतलब tan थीटा का वैल्यू कितना आया, 4/3, और यहाँ पर ये बोल दिया गया है कि ये 4 cos थीटा माइनस sin थीटा डिवाइडेड बाई 2 cos थीटा प्लस sin थीटा। क्वेश्चन नंबर 9 में ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ। यहाँ पर आप लोग cos थीटा और sin थीटा का वैल्यू निकाल लो, फिर यहाँ पर पुट कर दो तो भी हो जाएगा। लेकिन मैंने क्या बताया था, cos थीटा कॉमन ले लो, cos थीटा कॉमन ले लिया तो कितना आ जाएगा, 4 माइनस ये sin थीटा बाई cos थीटा मतलब ये हो जाएगा tan थीटा। ओके, और यहाँ से भी अगर मैं cos थीटा कॉमन ले लिया तो कितना आएगा, 2 प्लस tan थीटा। तो देखो cos थीटा कैंसिल हो गया। अब tan थीटा का जो वैल्यू है ये ऑलरेडी हमारे पास है, तो यहाँ पर हम लोग अगर ये वैल्यू पुट कर देंगे tan थीटा में, तो ये मैथ्स आसानी से सॉल्व हो जाएगा। cos थीटा sin थीटा निकालने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ओके, तो हम लोग ये ऐसे ही सॉल्व करेंगे। तो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 में भी देखो क्या बोला गया है कि 3 cot थीटा इक्वल्स टू 2। 3 cot थीटा इक्वल्स टू 2, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है cot थीटा इक्वल्स टू 2/3। तो cot थीटा का वैल्यू है तो हम लोग निकाल लेते हैं tan थीटा। ये tan थीटा भी, क्योंकि मैं क्वेश्चन नंबर 9 और 10 में tan थीटा का वैल्यू यूज़ करके किया था, तो ये आप tan थीटा निकाल सकते हैं। यहाँ से tan थीटा निकाल लिया, और जो यहाँ पर वैल्यू दिया हुआ है 4 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा डिवाइडेड बाई 2 sin थीटा माइनस प्लस 6 cos थीटा। तो यहाँ से अगर cos थीटा ऊपर से कॉमन ले लेंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, जहाँ पर sin है वो tan हो जाएगा, और जहाँ cos था वो 1। सिमिलरली नीचे भी ऐसे देखो cos थीटा कॉमन ले लिए तो कितना आएगा, 2 tan थीटा प्लस 6 cos थीटा कैंसिल, tan थीटा का वैल्यू ऑलरेडी हम लोगों के पास है, ये पुट कर देंगे तो आसानी से निकल जाएगा। लेकिन देखो tan थीटा का वैल्यू हम लोग ना निकाल के भी ये मैथ्स कर सकते थे। कैसे,
हमारे पास दिया हुआ है कि साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 2 साइन थीटा प्लस 6 कॉस थीटा। हम लोग कॉस थीटा कॉमन लिए इसीलिए tan आया। अगर हम लोग साइन कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, हम लोग साइन अगर कॉमन ले लिए तो ये हो जाएगा 4 माइनस 3 कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा हो जाएगा। ओके, यहाँ से भी देखो साइन थीटा कॉमन ले लिया तो ये कितना 2 प्लस 6 कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। अब साइन थीटा बाई कॉस थीटा का वैल्यू कितना है tan थीटा, तो कॉस थीटा बाई साइन थीटा कितना आ जाएगा, साइन बाई कॉस हम लोग करेंगे तो वो कितना आ जाता है tan, तो हम लोग इसको उल्टा कर देंगे कॉस बाई साइन तो कितना आ जाएगा कॉट। ओके, तो देखो हम लोगों के पास यहाँ पर कॉट का वैल्यू ही दिया हुआ है तो हम लोगों का tan का वैल्यू निकालने का ज़रूरत भी नहीं है। ओके, तो मतलब हम लोग यहाँ से डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ये देखो साइन साइन यहाँ पर कैंसिल हो गया तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं 4 माइनस 3 कॉट थीटा, 4 माइनस 3 कॉट थीटा, क्योंकि यहाँ पर साइन बाई कॉस है, कॉस बाई साइन है, इसकी जिसका मतलब क्या है कॉट, तो ये 4 माइनस 3 कॉट हो गया और नीचे हो गया 2 प्लस 6 कॉट थीटा। और कॉट थीटा का वैल्यू ऑलरेडी हम लोगों के पास है, कॉट थीटा इक्वल्स टू 2/3 ऑलरेडी है। ओके, तो कॉट थीटा का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो तो ये मैथ आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 में देखो क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 12 में ये बोला गया है कि tan थीटा इक्वल्स टू a/b है तो इसका वैल्यू निकालो। तो tan थीटा का वैल्यू दिया हुआ है तो मतलब हम लोग क्या कॉमन लेंगे, a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा डिवाइडेड बाई a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा। तो हम लोग के पास tan का वैल्यू दिया हुआ है तो मतलब हम लोग क्या कॉमन लेंगे, कॉस, कॉस कॉमन ले लेते हैं तो ये जो साइन है ये क्या हो जाएगा tan माइनस b। ओके, और नीचे से भी कॉस कॉमन ले लिया तो मतलब कितना आ जाएगा कॉस थीटा इक्वल्स टू, यहाँ पर साइन है वो क्या हो जाएगा tan प्लस b, तो कॉस कॉस कैंसिल हो गया और tan थीटा का वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है कितना है a/b माइनस b होल डिवाइडेड बाई a इंटू a/b प्लस b। तो कितना आ गया देखो ये आ गया a स्क्वायर बाई b माइनस b होल डिवाइडेड बाई a स्क्वायर बाई b प्लस b। इसका मतलब कितना हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाई b डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई b कैंसिल हो गया तो फाइनल वैल्यू कितना आया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। प्रूव्ड, यही वैल्यू देखो मैच कर गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ये वैल्यू हम लोगों का मैच हो गया तो ये प्रूव्ड हो गया। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में देखो सेक थीटा का वैल्यू यहाँ पर गिवन है तो सेक थीटा दिया हुआ है 13/5 और इसका वैल्यू निकालने के लिए पूछा गया है। अब यहाँ से हम लोग ये tan और कॉट रहता तो मैं साइन और कॉस कॉमन ले लेता तो आ जाता, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, तो सेक थीटा बेसिकली होता क्या है, सेक थीटा होता है कॉस का रेसिप्रोकल। कॉस क्या है, कॉस है बेस बाय हाइपोटेनियस, तो मतलब सेक कितना होगा हाइपोटेनियस बाई बेस। तो मतलब देखो यहाँ पर हम लोगों का जो दिया हुआ है इसमें हाइपोटेनस का वैल्यू है 13 और बेस का वैल्यू है 5, ये दिया हुआ है। और परपेंडिकुलर कितना है ये हम लोगों को पता नहीं है, तो परपेंडिकुलर हम लोग निकाल लेते हैं कितना आएगा, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस कितना है 13, तो 13 का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस कितना है 5 स्क्वायर, तो 169 इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस 25। ओके, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 169 माइनस 25 इक्वल्स टू पी स्क्वायर और पी स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आया 144, तो पी कितना हो गया रूट ऑफ 144 इक्वल्स टू 12। ओके, तो ये परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस जो तीन था ये तीनों निकल गया। ओके, तो परपेंडिकुलर कितना निकला 12, बेस कितना निकला 5 और हाइपोटेनस कितना है 13, तो ये तीनों का तीनों वैल्यू हम लोगों को मिल गया। अब जो सवाल हम लोगों को पूछा गया है देखो वो साइन बाई कॉस, साइन है और कॉस है, साइन और कॉस, तो मतलब हम लोगों को साइन और कॉस का वैल्यू निकालना है। परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस से तीनों दिया हुआ है, तो साइन का वैल्यू कितना आएगा, साइन थीटा इक्वल्स टू हो गया परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस इक्वल्स टू कितना हो गया, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस मतलब 12/13 और कॉस थीटा कितना हो गया, कॉस थीटा इक्वल्स टू बेस बाई हाइपोटेनस मतलब कितना है 5/13। अब ये दोनों का वैल्यू हम लोग यहाँ पर पुट कर सकते हैं, 2 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 4 साइन थीटा माइनस 9 कॉस थीटा, 2 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 4 साइन थीटा माइनस 9 कॉस थीटा। यहाँ पर हम लोग पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 इंटू साइन थीटा का वैल्यू क्या है 12/13, तो 2 इंटू 12/13 माइनस 3 कॉस थीटा मतलब 3 इंटू 5/13। सिमिलरली इधर कितना आ गया, इधर आ गया 4 इंटू 12/13 माइनस 9 इंटू 5/13, तो हो गया कितना, ऊपर हो गया 2 12 24/13 माइनस 15/13 होल डिवाइडेड बाई नीचे आ गया 48/13 माइनस 45/13, तो ऊपर देखो कितना आ गया, ऊपर आ गया 24 माइनस 15 होल डिवाइडेड बाई 13 डिवाइडेड बाई 48 माइनस 45 होल डिवाइडेड बाई 13। अब 13 कैंसिल हो गया तो ऊपर आ गया 9 और नीचे आ गया 3, तो मतलब कितना हो गया, ये 3 से 9 कैंसिल कर दो मतलब आ गया 3, तो 3 हो गया आंसर। ठीक है, और हम लोगों को यहाँ पर जो निकालने के लिए पूछा गया था देखो फाइनल वैल्यू प्रूव करने के लिए बोला गया कि 3 आएगा, तो हम लोगों का 3 आ गया, मतलब क्या क्वेश्चन नंबर 13 प्रूव्ड हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में देखो क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 14 में ये बोला गया है
कि कॉस थीटा का वैल्यू दे दिया गया है, ओके। तो और हम लोगों को इसका वैल्यू निकालना है। तो कॉस थीटा हम लोगों के पास है 12 डिवाइडेड बाई 13, मतलब क्या है, बेस और हाइपोटेनस ये दोनों का वैल्यू हम लोगों के पास दिया हुआ है। बेस हो गया 12 और ये हो गया 13 हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर निकालना है, तो वही सेम पाइथागोरस थ्योरम। तो हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेनस स्क्वायर ऑलरेडी दिया हुआ है 1/3 होल स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, मतलब क्या 12 स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर कितना आ जाएगा 169 माइनस 144 इक्वल्स टू कितना हो गया, देखो ये आ गया 25। तो परपेंडिकुलर कितना है √25 मतलब 5। तो परपेंडिकुलर आ गया। अब जो सवाल पूछा गया था वो क्या था, साइन थीटा इंटू 1 माइनस टेन थीटा। तो देखो क्या दिया हुआ है, साइन थीटा इंटू 1 माइनस टेन थीटा। तो साइन थीटा का वैल्यू कितना है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस 1 माइनस ये कितना है, परपेंडिकुलर बाई बेस, ओके। तो परपेंडिकुलर कितना है 5, बेस कितना है 12 और हाइपोटेनस कितना है 13। तो हम लोग यहाँ पुट कर देते हैं, ये हो जाएगा 5/13 इंटू 1 माइनस परपेंडिकुलर कितना है 5 और बेस कितना है 12। तो मतलब आ गया 5/13 इंटू, अंदर हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, ये 12 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 12। तो कितना आ गया 5/13 इंटू 7/12, मतलब हो गया 35 डिवाइडेड बाई 156, ओके। तो देखो यही वैल्यू हम लोगों को प्रूव करना था, 35 डिवाइडेड बाई 156, और ये वैल्यू हम लोगों का आ गया, बराबर मैच हो गया। तो मतलब ये प्रूव्ड, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 14 फिनिश। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 15 में दिया हुआ है कॉट थीटा का वैल्यू। और कॉट थीटा का वैल्यू कितना है, कॉट थीटा हम लोग जानते हैं, कॉट थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, बेस बाई परपेंडिकुलर। क्यों, क्योंकि टेन थीटा का वैल्यू है परपेंडिकुलर बाई बेस, और ये जो कॉट थीटा है ये टेन थीटा का जस्ट रेसिप्रोकल है, तो ये बेस बाई परपेंडिकुलर है। तो मतलब देखो यहाँ से कितना आ जाता है, बेस इक्वल्स टू कितना है 1 और परपेंडिकुलर इक्वल्स टू कितना है √3, ओके। तो हाइपोटेनस कितना है ये हम लोग को पहले निकालना है। तो हाइपोटेनस हम लोग कैसे निकालेंगे, हाइपोटेनस निकालने का फॉर्मूला पाइथागोरस थ्योरम से है, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर और बेस स्क्वायर का 1 स्क्वायर, ओके। तो ये कितना आ गया, ये आ गया 3 + 1 = 4। तो हाइपोटेनस इक्वल्स टू कितना आया, √4 = 2। तो अब देखो परपेंडिकुलर आ गया, बेस आ गया और हाइपोटेनस भी आ गया, ओके। तो अब हम लोगों को निकालने के लिए क्या बोला गया है, 1 - cos² थीटा बाई 2 - sin² थीटा का वैल्यू। तो यहाँ पर लिख लेता हूँ 1 - cos² थीटा डिवाइडेड बाई 2 - sin² थीटा की वैल्यू। इसका मतलब क्या है, 1 - cos थीटा क्या होता है, cos थीटा हो जाता है बेस बाई हाइपोटेनस का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये कितना होता है 2 - परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस का होल स्क्वायर। तो बेस बाई हाइपोटेनस मतलब कितना है 1/2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 - परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस मतलब 2/3 √3/2 होल स्क्वायर, ओके। तो अब कितना आ गया, ये आ गया 1 - 1/4 डिवाइडेड बाई इधर आ गया 2 - 3/4, ओके। तो कितना हो गया, ऊपर हो गया 4 - 1/4 डिवाइडेड बाई नीचे हो गया 8 - 3/4। देखो 4 कैंसिल हो गया, तो मतलब कितना आ गया 3/5। और यही हम लोगों को यहाँ पर बोला गया है कि इसका वैल्यू 3/5 भी आएगा। देखो 3/5 भी आएगा, ये पूछा गया है, तो आ गया 3/5, मतलब ये प्रूव हो गया, ओके। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। क्वेश्चन नंबर 16 में देखो क्या बोल दिया गया है, tan थीटा का वैल्यू बोल दिया गया है, ये cos² थीटा - sec² cos² + sec² पूछा गया है। तो tan थीटा का वैल्यू बोल दिया गया है 1/√7, और tan थीटा होता क्या है, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो इसका मतलब क्या है, परपेंडिकुलर 1 है और बेस कितना है √7। तो हाइपोटेनस कितना है ये कैसे निकालेंगे, वही सेम पाइथागोरस थ्योरम, ओके। तो कितना आ गया, परपेंडिकुलर स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर और बेस स्क्वायर मतलब √7 की होल स्क्वायर। तो आ गया 1 + 7 = 8। हाइपोटेनस कितना आ गया √8, इसका मतलब क्या है 2√2, ओके। तो ये परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस ये तीनों निकल गया। अब पूछा गया कोसेक थीटा सेक थीटा। तो कोसेक थीटा जो है, कोसेक थीटा का मतलब क्या है, वो साइन थीटा का जस्ट उल्टा है। साइन थीटा होता क्या है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो कोसेक क्या होगा, हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। सिमिलरली सेक का वैल्यू क्या है, सेक है, कॉस का वैल्यू क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस। तो सेक जस्ट उसका उल्टा है, तो हाइपोटेनस बाई बेस, ओके। तो इसका वैल्यू कितना आ जाता है, इसका वैल्यू आ जाता है 2√2 डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर है 1, और यहाँ पर देखो सिमिलरली हाइपोटेनस है 2√2 डिवाइडेड बाई बेस कितना है √7, ओके। तो ये दोनों जो वैल्यू है ये हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे, जो आया है cos² - sec² डिवाइडेड बाई cos² + sec²। तो देखो बोला गया है cos² - sec² थीटा डिवाइडेड बाई cos² + sec², ओके। तो cos² थीटा का वैल्यू कितना है 2√2/1, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब 2√2 ही हो जाता है। तो ये 2√2 होल स्क्वायर माइनस sec² मतलब कितना है 2√2/√7 होल स्क्वायर, ओके। डिवाइडेड बाई यहाँ पर भी सिमिलरली 2√2 होल स्क्वायर प्लस sec² मतलब कितना है 2√2 डिवाइडेड बाई √7 होल स्क्वायर। तो आगे कितना 2√2 का होल स्क्वायर मतलब 8 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 7 डिवाइडेड बाई यहाँ पर 8 प्लस 8/7 इक्वल टू कितना आ गया 56 - 8 डिवाइडेड बाई 7 डिवाइडेड बाई इधर आ गया 56 + 8 होल डिवाइडेड बाई 7, 7 7 कैंसिल। तो ऊपर कितना आ गया, ऊपर आ गया 48 और नीचे आ गया 64। 2 से करते हैं पहले 2 24 2 32, ओके। अब 8 से करते हैं 8 3 8 4 तो कितना आ गया 3/4। ये 3/4 आ गया। तो यहाँ पर हम लोगों को निकालने को बोला गया है कि ये 3/4 ही आएगा। तो मैच कर गया, ओके। तो ये सॉल्व। नाउ क्वेश्चन नंबर 17।
तो क्वेश्चन नंबर 17 में देखो क्या पूछा गया है, सेक थीटा का वैल्यू दिया हुआ है। तो सेक थीटा कितना होता है, सेक थीटा इक्वल्स टू हो जाता है हाइपोटेन्यूस बाय बेस। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है, हाइपोटेन्यूस का वैल्यू 5, बेस का वैल्यू है 4 और परपेंडिकुलर पहले हम लोग को निकालना है। फिर यहाँ से सिमिलरली tan थीटा, cos थीटा, sin थीटा, cos थीटा सारा हम लोग निकाल लेंगे। तो यहाँ पर पुट कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा, बहुत ही आसान है। ओके, ये आप लोग खुद कर लीजिए। ओके, ठीक है, हम लोग ऐसा बहुत सारा सम्स पहले कर चुके हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में बोल दिया गया है कि tan थीटा इक्वल्स टू 12/13। ओके, अब वैल्यू निकालने के लिए क्या पूछा गया है कि sin थीटा cos थीटा डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। अब देखो हम लोग प्रीवियस जो मैथ्स हम लोगों ने कर चुके हैं, तो हम लोगों ने मैंने ये बताया था कि tan थीटा का वैल्यू अगर दिया हुआ है और इधर sin थीटा और cos थीटा के पूरा सम हम लोगों को निकालने के लिए बोल रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग cos थीटा को कॉमन ले लेंगे। tan थीटा दिया हुआ है तो cos थीटा कॉमन जाएगा। अगर tan थीटा इज गिवन तो cos थीटा कॉमन, और अगर cot थीटा दिया हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, sin थीटा कॉमन। ओके, तो ये है बेसिक प्रिंसिपल। तो यहाँ पर देखो sin थीटा cos थीटा ये दिया हुआ है, tan थीटा दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या, हम लोग cos थीटा को कॉमन ले लेते हैं, ऊपर sin थीटा इंटू cos थीटा डिवाइडेड बाय नीचे से हम लोग क्या करेंगे, ऊपर से देखो sin थीटा इंटू cos थीटा, तो cos थीटा ऑलरेडी मल्टीप्लिकेशन में है तो ऊपर से हम लोग कॉमन नहीं ले सकते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, नीचे से कॉमन ले लेते हैं और स्क्वायर थीटा नीचे से कॉमन आ जाएगा। तो कितना होगा, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर थीटा, और cos जो है स्क्वायर में है तो पूरा स्क्वायर को ही हम लोगों को कॉमन लेना पड़ेगा। ठीक है, ताकि cos स्क्वायर पे जो पोजीशन है उसमें कोई cos का वैल्यू ना रहे। तो अब देखो कितना आ जाता है, 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस ये हो गया tan स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर बाई cos स्क्वायर, तो ये tan स्क्वायर हो गया। और देखो ये cos स्क्वायर थीटा और ये cos थीटा ये कैंसिल हो जाएगा, तो cos स्क्वायर से एक cos कैंसिल हो गया, तो मतलब रहा कितना, ओनली cos थीटा। तो ये कितना आ गया, 2 साइन थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा इंटू 1 बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, इसको हम लोगों ने ऐसे लिखा। ठीक है, अब देखो sin थीटा बाई cos थीटा मतलब क्या हो गया, tan थीटा हो गया, तो ये हो गया 2 इंटू tan थीटा इंटू 1 बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब देखो tan थीटा का वैल्यू हम लोगों के पास दिया हुआ है 12/13, तो यहाँ पर मैं 12/13 पुट कर देता हूँ। तो 2 इंटू 12/13 इंटू 1 बाई 1 माइनस 12/13 होल स्क्वायर। ओके, तो अब ये कितना आ गया, 2 इंटू 12/13 इंटू 1 बाई 1 माइनस 144 बाई 169। ओके, अभी कितना आ गया, 2 इंटू 12/13 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 169 माइनस 144 बाई 169 इक्वल्स टू कितना आ गया, 2 इंटू 12/13 इंटू 169 जो है वो ऊपर आ जाएगा और नीचे देखो 25 हो गया। ओके, तो 13 से ये 169 कैंसिल हो जाएगा, 13 से 169। ओके, तो हो गया कितना, 2 इंटू 12 इंटू 13 डिवाइडेड बाई 25। ओके, तो 24 इंटू 13 डिवाइडेड बाई 25, तो इसका वैल्यू कितना आ जाता है, 302/25। ओके, इसको हम लोग थोड़ा ऐसे भी लिख सकते हैं, ये कितना हो जाएगा, 302 को अगर आप लोग 12 से डिवाइड करेंगे, 25 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 52, ये आ गया 12 टू 50 मतलब 2, तो ये कितना आ गया 12/25, ये हो गया आंसर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 18 फिनिश। ना क्वेश्चन नंबर 19 में जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में देखो क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 19 में बोला गया है cos थीटा का वैल्यू यहाँ पर दे दिया गया है, cos थीटा इक्वल्स टू है 3/5, और यहाँ पर देखो sin थीटा माइनस 1/tan थीटा डिवाइडेड बाई 2 tan थीटा दिया हुआ है। ओके, तो अब हम लोग करेंगे क्या, हम लोग क्या करेंगे, cos थीटा इक्वल्स टू कितना होता है, बेस बाई हाइपोटेन्यूस, तो मतलब यहाँ पर बेस का वैल्यू है 3 और हाइपोटेन्यूस का वैल्यू कितना है 5, तो परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा, परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा, वही सेम पर हम लोग जो फॉर्मूला पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं तो वही अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर अप्लाई कर दिया, तो देखो बेस हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो कितना आ गया, परपेंडिकुलर स्क्वायर निकालना है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर दिया हुआ है और बेस का स्क्वायर भी दिया हुआ है, तो ये कितना आ गया 25 इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस 9। ओके, तो पी स्क्वायर इक्वल्स कितना हो गया 25 माइनस 9 इक्वल्स टू 16, तो पी कितना आ गया, पी आ गया 4। तो देखो परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूस से तीनों आ गया, परपेंडिकुलर आ गया 4, बेस आ गया 3 और हाइपोटेन्यूस है 5, तो sin थीटा का वैल्यू कितना आएगा, sin थीटा का वैल्यू आएगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस मतलब कितना है 4/5, और tan थीटा का वैल्यू कितना आएगा, tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर का वैल्यू है 4, बेस है 3, तो ये 4/3 ये दोनों वैल्यू आ गया। अब इन दोनों वैल्यू को अगर मैं यहाँ पर पुट करूंगा जो हम लोगों के पास सवाल पूछा गया है, तो हम लोगों का आंसर आ जाएगा। ओके, तो sin थीटा का वैल्यू कितना है, sin थीटा का वैल्यू 4/5 और ये है 4/3, तो देखो यहाँ पर मैं पुट कर देता हूँ 4/5 माइनस tan थीटा 1/tan थीटा मतलब 1 बाई कितना हो गया 1/4/3 होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू 4/3। ओके, तो ये कितना आ गया, ये आ गया 4/5 माइनस 3/4 डिवाइडेड बाई 8/3। ओके, तो देखो यहाँ पर अगर एलसीएम करेंगे तो ये आ जाएगा 20, तो ये हो गया 16 माइनस ये हो गया 15 होल डिवाइडेड बाई 8/3 इक्वल्स टू कितना आ गया 1/20 इंटू ये क्या हो गया, ये ऐसा हो जाएगा, तो ये आ गया 3/160।
तो ये हो गया वैल्यू। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 19 फिनिश। नाउ क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 में देखो क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 20 में सेम मैथ्स पूछा गया है, सेम एज क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 का रेफरेंस लेकर क्वेश्चन नंबर 20 आप लोग आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, तो अब चले जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 में। तो क्वेश्चन नंबर 21 में देखो क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 21 में बोला गया है tan थीटा इक्वल्स टू 24/7। ओके, तो tan थीटा इक्वल्स टू कितना होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो मतलब परपेंडिकुलर कितना हो गया 24 और बेस कितना हो गया 7। तो हाइपोटेनस हम लोगों को निकालना है, वही फार्मूला हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस स्क्वायर कितना हो गया 24 स्क्वायर, सॉरी परपेंडिकुलर स्क्वायर 24 स्क्वायर, बेस स्क्वायर मतलब 7 स्क्वायर। ये हो गया 576 प्लस 49 इक्वल्स टू कितना हो गया, ये हो जाएगा 625। ओके, तो मतलब ये आ गया हाइपोटेनस इक्वल्स टू √625 इक्वल्स टू ओनली 25। ओके, तो हाइपोटेनस आ गया, परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस ये तीनों निकल गया। परपेंडिकुलर कितना आ गया 24, बेस आ गया 7 और हाइपोटेनस कितना आ गया 25। ओके, तो अब हम लोग पूछा गया है sin थीटा प्लस cos थीटा का वैल्यू कितना है। तो sin थीटा प्लस cos थीटा का वैल्यू कितना आएगा, sin थीटा प्लस cos थीटा। sin थीटा का वैल्यू कितना है, sin थीटा का वैल्यू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस प्लस cos थीटा बेस बाय हाइपोटेनस। मतलब कितना हो जाएगा 24/25 प्लस 7/25 इक्वल्स टू कितना आ गया 25 और ये हो गया 24 प्लस 7 मतलब 31/25 आंसर। ओके, तो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। क्वेश्चन नंबर 22 में देखो ये पूछा गया है sin थीटा इक्वल्स टू a/b दे दिया गया है और sec थीटा tan थीटा को a एंड b के टर्म में कितना आएगा ये पूछा गया है। तो sin थीटा का वैल्यू दे दिया गया है। sin थीटा मतलब क्या है, sin थीटा मतलब परपेंडिकुलर पे हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर दिया हुआ है a और हाइपोटेनस दिया हुआ है b, तो बेस कितना है यहाँ से निकालना है। तो हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस मतलब हो गया b और परपेंडिकुलर हो गया a, तो बेस स्क्वायर कितना आ जाएगा, बेस स्क्वायर इक्वल्स टू है b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ओके, तो बेस कितना आ गया, बेस इक्वल्स टू आ गया √b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ये हम लोगों का आ गया। ओके, अब देखो यहाँ पर बोला गया है sec थीटा और tan थीटा। तो मैं पहले sec थीटा और tan थीटा का वैल्यू निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो sec थीटा कितना है, sec थीटा इक्वल्स टू है cos का उल्टा है, तो cos का उल्टा क्या है हाइपोटेनस बाई बेस। तो हाइपोटेनस कितना है b और बेस कितना है b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ओके, tan थीटा कितना है, tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर है a और बेस कितना है √b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ओके, तो अब पूछा गया है sec थीटा प्लस tan थीटा। तो sec थीटा प्लस tan थीटा कर देते हैं हम लोग, sec थीटा प्लस tan थीटा। तो ये कितना हो जाएगा, sec थीटा आया b/√b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस tan थीटा कितना है a/√b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो मतलब ये b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर है और ऊपर b प्लस a। ये हो गया हम लोगों का आंसर। ओके, देखो b और a और b का टर्म में ये आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में देखो क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 23 ऐसा सम हम लोगों ने बहुत बार कर चुके हैं पहले। ये tan a इक्वल्स टू हो गया 15। इसका मतलब क्या है, tan a इक्वल्स टू 15/8। तो मतलब परपेंडिकुलर और बेस दोनों ही दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ से हम लोग क्या निकालना है, हाइपोटेनस निकालना है। निकालने के बाद हम लोग sin और cos का वैल्यू निकाल के यहाँ पर पुट करेंगे तो आसानी से ये मैथ सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में। तो क्वेश्चन नंबर 24 में देखो क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया है tan थीटा का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है। मैं बहुत पहले से एक चीज बता रहा था कि अगर tan थीटा का वैल्यू दिया हुआ है और क्वेश्चन में sin थीटा cos थीटा के टर्म में क्वेश्चन पूछा गया है, तो हम लोग क्या करते थे cos थीटा को कॉमन ले लेते हैं। लेकिन यहाँ पर देखो एक चीज हो गया, यहाँ पर पहले 1 जोड़ दिया गया है जहाँ पर कोई cos थीटा भी नहीं है sin थीटा भी नहीं है। तो यहाँ से sin थीटा cos थीटा कॉमन लेना नहीं है हम लोगों को। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों को क्या निकालना है, tan थीटा का वैल्यू यहाँ पर जस्ट जो दे दिया गया है, tan थीटा का वैल्यू है 20/21 मतलब परपेंडिकुलर और बेस यहाँ पर दिया हुआ है, तो हम लोग को हाइपोटेनस निकालना है। ठीक है, तो हाइपोटेनस हम लोग निकाल लेते हैं। हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर मतलब 20 स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर मतलब ये हो गया 20 स्क्वायर का मतलब हो गया ये और 21 स्क्वायर ये हो गया, ये आ गया 841। ओके, अब देखो हाइपोटेनस कितना आ जाएगा, हाइपोटेनस आ जाएगा 841 हो जाता है 29। ओके, तो अब देखो परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस ये तीनों हम लोगों के पास है। परपेंडिकुलर है, बेस है और हाइपोटेनस भी है 29। ये तीनों अलग अलग से हम लोगों के पास है। तो अभी क्वेश्चन में क्या पूछा गया, क्वेश्चन में पूछा गया है sin थीटा और cos थीटा मतलब ये दोनों का ही वैल्यू हम लोगों को निकालना है, sin थीटा और cos थीटा। तो sin थीटा मतलब कितना हो जाता है, sin थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस मतलब क्या है 20/29 और cos थीटा क्या है बेस बाय हाइपोटेनस मतलब 21/29। ओके, तो अब हम लोगों को ये पूछा गया है कि 1 माइनस sin थीटा प्लस cos थीटा। क्वेश्चन में ये दिया गया है कि 1 माइनस sin थीटा प्लस cos थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस sin थीटा प्लस cos थीटा का वैल्यू क्या आएगा। ओके, तो 1 माइनस sin थीटा का वैल्यू कितना है 20/29 प्लस cos थीटा का वैल्यू कितना है 21/29 और नीचे क्या आ गया सेम 1 प्लस 20/29 प्लस 21/29। तो देखो ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर भी इन दोनों का एलसीएम करेंगे तो 29 ही आएगा और ये कितना आ गया, ये आ गया 29 माइनस 20 प्लस 21
डिवाइडेड बाई नीचे कितना, नीचे भी देखो 29 ही इसका एलसीएम, तो 29 प्लस 20 प्लस 21, तो देखो ये 29 और ये 29 कैंसिल हो गया, और ऊपर कितना आ गया 30 और नीचे कितना आ गया 70, 0 0 कैंसिल, मतलब 3/7 हम लोगों का आंसर है। ओके, और 3/7 यहाँ पर निकालने के लिए बोला गया था और हम लोगों का 3/7 आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 24 सॉल्व हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 25, तो क्वेश्चन नंबर 25 में देखो क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 25 में बोल दिया गया है कि cos a का वैल्यू दिया हुआ है √3/2। ओके, और हम लोगों को ये पूछा गया है कि 1/tan प्लस sin a by 1 प्लस cos a का वैल्यू क्या आएगा। तो वही सेम cos थीटा मतलब कितना होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज का मतलब बेस √3 है, हाइपोटेन्यूज है 2, तो परपेंडिकुलर कितना आएगा पहले हम लोगों को वो निकालना है। तो ये हो गया फॉर्मूला। तो हाइपोटेन्यूज मतलब क्या है 2 स्क्वायर, परपेंडिकुलर निकालना है, और बेस कितना है √3 का होल स्क्वायर, तो मतलब हो गया ये 4 प्लस p स्क्वायर प्लस 3, तो p कितना आ गया, p आ गया p स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस 3, तो मतलब हो गया 1, तो p आ गया √1 का मतलब 1 ही होता है। तो परपेंडिकुलर आ गया, बेस भी आ गया, और हाइपोटेन्यूज भी यहाँ पर दे दिया गया है। तो अब जो पूछा गया, देखो जो सवाल पूछा गया वहाँ पर tan a है, cos a है एंड sin a है, तो sin a cos a और tan a, cos a का वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है √3/2, तो मतलब sin a और tan a का वैल्यू हम लोगों को निकालना है। तो sin a कितना हो जाता है, sin a इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज मतलब 1/2, और tan a कितना आ जाएगा, tan a आ जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस मतलब 1/√3। तो अब जो सवाल हम लोगों के पास है उसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो सवाल क्या था, 1/tan a प्लस sin a डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos a। तो इसका वैल्यू क्या है, 1/tan मतलब कितना आया था 1/√3 प्लस sin का वैल्यू कितना है 1/2 डिवाइडेड बाय sin देखो 1/2 है, ओके, और tan है 1/√3, और cos का वैल्यू √3/2 ऑलरेडी दिया हुआ है, तो ये आ गया √3/2। तो ये यहाँ से कितना हो गया, यहाँ से हो गया √3, यहाँ से हो गया 1/2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस √3 होल डिवाइडेड बाय 2, 2 को कैंसिल हो गया, तो मतलब कितना आ गया हम लोगों का √3 प्लस 1/2 प्लस √3। अब इन दोनों को हम लोग करेंगे तो देखो एलसीएम इन दोनों का आ जाएगा 2 प्लस √3, तो ये 2 प्लस √3 से ये √3 मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा प्लस 1, तो मतलब आ गया 2√3 प्लस 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस √3। ओके, तो मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया 2√3 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2 प्लस √3। तो ऊपर से देखो 2 कॉमन आ जाता है, तो √3 प्लस 2, और नीचे देखो 2 प्लस √3, तो 2 प्लस √3 और √3 प्लस 2 दोनों ही बराबर है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर कितना आ गया 2। ये हो गया हम लोगों का फाइनल आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 26 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 26 में बोला गया कि इफ ए एंगल एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स, मतलब ये 90 डिग्री से कम है, लेस देन 90 डिग्री है दोनों ही, ओके, सच दैट cos a इक्वल्स टू cos b। अब शो करना क्या है कि एंगल बी और एंगल बी दोनों इक्वल है, तो हम लोग एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया ट्रायंगल, ये हो गया 90 डिग्री, और एंगल ए और एंगल बी दोनों में से कोई भी 90 डिग्री नहीं है, 90 डिग्री से कम है, तो मैं इन दोनों पॉइंट को ए और बी मार्क कर देता हूँ। ये हो गया एंगल सी। अब बोला गया है कि cos a, तो cos a का वैल्यू कितना आएगा, जब एंगल a को हम लोग कंसीडर करेंगे तो एंगल a का जो ऑपोजिट साइड है वो हो गया परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा बेस और ये हो गया हाइपोटेन्यूज। तो cos a मतलब कितना है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना है, बेस इसका है BC और हाइपोटेन्यूज कितना है AB। ओके, सिमिलरली cos b कितना आएगा, अब जब हम लोग एंगल b को कंसीडर करेंगे, एक बार मैं फिर से ड्रॉ कर लेता हूँ, ये था A, ये था B और ये था C, तो एंगल B को जब हम लोग कंसीडर करेंगे तो ये जो ऑपोजिट साइड का है AC साइड, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, तो ये हो गया बेस, और ये हाइपोटेन्यूज, तो cos b भी हाइपोटेन्यूज बाय बेस, तो हाइपोटेन्यूज यहाँ पर b बेस कितना है, AC है बेस और हाइपोटेन्यूज है AB। अब क्वेश्चन में एक कंडीशन दे दिया गया है कि cos a इक्वल्स टू cos b है, तो इसका मतलब क्या है, तो cos a का वैल्यू आ गया था BC बाय AB और cos b का वैल्यू आया था AC बाई AB। तो देखो AB AB कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर क्या आया BC इक्वल्स टू AC, मतलब जो ट्रायंगल हम लोगों के पास ये दिया हुआ था ABC, जो ट्रायंगल दिया हुआ था ABC, इस ट्रायंगल का AC साइड भी जितना है BC साइड भी उतना ही है, तो जो ट्रायंगल का दोनों साइड इक्वल आता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ओके, तो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का दोनों साइड इक्वल आता है, तो जो दो साइड इक्वल है उन दोनों का ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल ही आएगा। ओके, तो मतलब ये था हम लोगों का ABC, ये C 90 डिग्री था। ओके, तो इसका देखो AC और BC दोनों साइड बराबर है, तो इसका ऑपोजिट साइड जो है एंगल B और एंगल A, ये दोनों भी इक्वल ही आएगा। तो मतलब हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि दो साइड्स अगर एक ट्रायंगल का इक्वल है तो उसका दो एंगल भी इक्वल ही आएगा। तो इतना क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में देखो क्या बोला गया है, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल है, ठीक, तो मैं पहले एक पिक्चर ड्रॉ कर लेता हूँ। ये ट्रायंगल ABC का ये राइट एंगल है, ओके, और tan C का वैल्यू बोल दिया गया है कि √3 है। tan C मतलब कौन सा एंगल को कंसीडर किया गया, 3C को, तो C को कंसीडर करते हैं हम लोग करेंगे, तो हम लोगों का परपेंडिकुलर कौन सा आएगा, ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस और ये है हाइपोटेन्यूज। ओके, तो tan C बोल दिया गया है, तो tan C का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर यहाँ पे कौन सा है, AB, और बेस कितना है, बेस है AC। ओके, अब देखो वैल्यू कौन सा निकालने के लिए बोला गया, sin B cos C, cos B sin C। cos C हम लोगों का कितना आएगा, cos C
देखो सी का अगेंस्ट में हम लोग जब ले रहे हैं तो ये आ जाएगा बेस बाय हाइपोटेनस। तो यहाँ का बेस कौन सा है, एसी हो गया बेस, और हाइपोटेनस कौन सा है, बीसी। सिमिलरली साइन सी, तो साइन सी कितना आएगा, परपेंडिकुलर पे हाइपोटेनस, यहाँ पर परपेंडिकुलर कौन सा है, ए बी, और हाइपोटेनस कितना है, बीसी। ओके, तो हम लोग पहले सी के अगेंस्ट में tan सी, cos सी और sin सी का वैल्यू निकाल लिया। अब बोला गया है sin बी और cos बी, ये दोनों भी है, जिसका एंगल चेंज हो गया है, सी से हो गया बी। तो ये था हम लोगों का ट्राइंगल, ये था ए 90 डिग्री, ये बी, ये सी। तो जब हम लोग एंगल बी को कंसीडर करेंगे तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और बेस ये हो जाएगा, तो ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, और ये हाइपोटेनस है। तो sin बी और cos बी निकालना है, तो हम लोग निकाल लेते हैं। sin बी कितना है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर कौन सा है, एसी है परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनस कितना है, बीसी। सिमिलरली cos बी करेंगे तो बेस बाय हाइपोटेनस आ जाएगा, बेस कितना है, बेस है ए बी, और हाइपोटेनस कितना है, बीसी। ओके, तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, क्वेश्चन में पूछा गया था sin बी cos सी, cos बी sin सी। sin बी cos सी, cos बी sin सी का वैल्यू कितना है, ये निकालने के लिए बताया गया है। sin बी का वैल्यू क्या है, AC बाई BC, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये हो गया AC बाई BC। cos सी का वैल्यू कितना है, cos सी का वैल्यू है AC बाई BC, ये भी AC बाई BC ही है। ओके, और cos बी का वैल्यू कितना है, cos बी का वैल्यू है AB बाई BC, AB बाई BC लिख देता हूँ मैं, AB बाई BC इंटू sin सी का वैल्यू कितना है, sin सी का वैल्यू भी AB बाई BC ही है। ओके, तो ये आ गया AB बाई BC, तो मतलब कितना आ गया, देखो AC स्क्वायर बाई BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर बाई BC स्क्वायर। ओके, तो नीचे देखो BC और BC सेम हो गया, तो इन दोनों का एलसीएम करेंगे तो कितना आएगा, BC स्क्वायर ही आएगा। तो ऊपर कितना आ गया, AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। अब देखो जो ट्रायंगल हम लोग के पास दिया हुआ था ABC, इसका परपेंडिकुलर और बेस इन दोनों में से कोई एक है, तो AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, ये AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर हम लोग करेंगे तो ये हाइपोटेनस स्क्वायर, क्योंकि हाइपोटेनस स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस मतलब क्या है, BC स्क्वायर, इक्वल टू कितना है, परपेंडिकुलर स्क्वायर मतलब AC स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, बेस स्क्वायर, बेस स्क्वायर मतलब क्या है, AB स्क्वायर। तो AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर कितना आ गया, BC स्क्वायर। तो ऊपर हम लोग लिख देते हैं BC स्क्वायर, और ये BC स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा कितना आंसर, 1। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 1। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 27 फिनिश। नाउ क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या बोला गया है, वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ पर 5 क्वेश्चन दिया गया है, हम लोगों को बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। तो tan a का जो वैल्यू है ये बोला गया है कि ये ऑलवेज 1 से छोटा ही आता है। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या होता है। मैं एक ट्राइंगल ड्रॉ करता हूँ, मान लेते हैं ये एक ट्राइंगल है, जिसका ये एक परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस है। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ओके, तो राइट एंगल ट्राइंगल का जो है उसका हाइपोटेनस ऑलवेज परपेंडिकुलर या फिर बेस, इन दोनों से ही ऑलवेज बड़ा होता है। ठीक है, और ये जो परपेंडिकुलर और बेस है ये कभी इक्वल हो सकता है, कभी परपेंडिकुलर बेस से बड़ा होगा या फिर ये परपेंडिकुलर कभी बेस से छोटा होता है। ठीक है, बाकी ये जो दो साइड है परपेंडिकुलर और बेस, इन दोनों में ये 3 रिलेशन आता है। ठीक है, तो मैं पहले रिलेशन देख लेता हूँ। जब परपेंडिकुलर बेस से इक्वल हो जाएगा तब tan a का वैल्यू क्या आएगा, tan a का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर जब बेस से बराबर है तो उसका मतलब क्या है, इसका वैल्यू आ जाएगा 1। जब परपेंडिकुलर का वैल्यू बेस से बड़ा होगा तो मतलब क्या है, ये परपेंडिकुलर जो है ये बेस से बड़ा है, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है, तो इसका मतलब इसका वैल्यू 1 से बड़ा होगा। ठीक है, देखो न्यूमरेटर मान लो मैं 3 न्यूमरेटर हो गया और डिनोमिनेटर अगर 2 हो गया तो इसका वैल्यू 1 से बड़ा ही आता है ये। ठीक है, तो ये इसका वैल्यू 1 से बड़ा आएगा, न्यूमरेटर अगर डिनोमिनेटर से बड़ा हो जाएगा। लेकिन बाद में दोस्तों हम लोग एक चीज़ जानेंगे, जो tan a का वैल्यू है उसका वैल्यू ऑलवेज -1 to +1 ही होता है। लेकिन अभी इस मैथ्स के लिए आप लोग देखिए कि जो परपेंडिकुलर बेस से बड़ा होता है तो tan a का वैल्यू 1 से बड़ा होता है। ठीक है, अब परपेंडिकुलर का जो अगर बेस से छोटा होगा तो tan a कितना आएगा, मतलब देखो ये जो परपेंडिकुलर है ये परपेंडिकुलर बेस से छोटा, मतलब न्यूमरेटर का वैल्यू जो है, अब ये न्यूमरेटर छोटा हो गया, डिनोमिनेटर बड़ा हो गया, तो इसका मतलब क्या है, ये 1 से छोटा आएगा, तो ये 1 से छोटा आएगा। ओके, तो यहाँ पर देखो 3 कंडीशन आया, कभी tan a का जो वैल्यू है ये कभी 1 के बराबर है, कभी 1 से बड़ा है, कभी 1 से छोटा है। तो 3 कंडीशन, ये क्वेश्चन में ये बोल दिया गया था कि tan a का वैल्यू जो है वो ऑलवेज लेस देन 1। तो ऐसा है क्या, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। तो मतलब क्या है, ये जो पहला स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। ओके, नाउ आ जाते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या बोला गया है, sec a इक्वल्स टू 12/5। तो sec a का वैल्यू कितना दिया गया है, sec a का जो वैल्यू है इक्वल्स टू कितना है, 12/5। तो sec a का मतलब क्या है, हाइपोटेनस बाई बेस। तो मैं अभी ये बताया था कि sec जो हाइपोटेनस है राइट एंगल ट्राइंगल में वो ऑलवेज परपेंडिकुलर और बेस का जो साइड है उससे बड़ा होता है। ओके, तो यहाँ पर देखो करेक्ट दिया हुआ है, हाइपोटेनस जो है बेस से बड़ा है, तो मतलब क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 में देखो दोस्तों क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में ये बोल दिया गया कि cos a इज द एब्रिविएशन यूज्ड फॉर द कोसेकेंट ऑफ एंगल a। तो cos a कहाँ से आता है, cos a हम लोग बोलते हैं कोसाइन जो है, कोसाइन
का एब्रीविएशन हो गया कॉस ए, ओके। और कोसेकेंड जो है, कोसेकेंड का छोटा करके हम लोग बोलते हैं कोसेक, ओके। कोसेकेंड कुछ एब्रीविएशन हो गया कोसेक, कोसेक इज द एब्रीविएशन ऑफ कोसेकेंड, ओके। तो कॉस ए जो एब्रीविएशन यूज फॉर कोसेकेंड एंगल है, ये स्टेटमेंट भी फॉल्स हो गया, ओके। नाउ देखो क्या बोला गया है, कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। ऐसा कभी होता है क्या? कॉट ए का मतलब क्या है? खटिया होता है, बिस्तर, तो बिस्तर के साथ ए को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? तो ये कॉट ए जो है वो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है, ओके। तो ये कॉट और ए का मल्टीप्लिकेशन नहीं है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है, ओके। तो ये भी जो स्टेटमेंट था ये भी फॉल्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 में देखो दोस्तों क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है कि साइन थीटा इक्वल्स टू 4/3 होगा। तो देख लेते हैं, साइन थीटा इक्वल्स टू 4/3। साइन थीटा का मतलब क्या है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, परपेंडिकुलर हो गया 4 और हाइपोटेनस हो गया 3, तो 4 3 से बड़ा है, मतलब क्या है? परपेंडिकुलर यहाँ पर हाइपोटेनस से बड़ा है। ऐसा कभी नहीं होता है, राइट एंगल ट्रायंगल जब भी होता है तो हाइपोटेनस ऑलवेज परपेंडिकुलर और बेस से बड़ा ही होता है। तो यहाँ पर जो ये स्टेटमेंट है ये क्या है? ये हो गया फॉल्स, ओके। हाँ, तो आज का जितना भी प्रॉब्लम था वो सारा खत्म हो गया। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करना और शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, ओके दोस्तों। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।